नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज बात करेंगे एक नोटिफिकेशन की जो आई थी 26 मार्च 2021 को। यह नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वन की तरफ से। आसान शब्दों में कहें तो हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। यह जॉब वैकेंसी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने क्लास 4 की जॉब के लिए एक ऐड दिया हुआ है, जिसकी टोटल 42 पोस्ट्स हैं। और यह चौकीदार फ्रेश कम चौकीदार कम माली की है, और एचपी सेक्रेटरीट टीम में ही इन्हें अपॉइंटमेंट दी जाएगी और ये डेली बेसिस पे होगी। आइए देखते हैं इन पोस्टों के बारे में। जो इनका डेजिग्नेशन होगा वो होगा फ्रेश कम चौकीदार कम माली, और डेली बेसिस पे होंगी ये। और जो पोस्ट हैं वो है 42। और इनका जो डिवाइड किया है इन्होंने पोस्ट को कैटेगरी वाइज, वो इस तरह से हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे जो वेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपको इस एप्लीकेशन जो ये ऐड है इसका जो नोटिफिकेशन है, अगर ये नोटिफिकेशन की कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी अगर चाहिए होगी तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है। आप टेलीग्राम में जाके study with ms_9090 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, और वो आपको वहाँ पे यह मिल जाएगा। बात करेंगे जो पोस्ट है वो क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, तो ये है क्लास 4 की पोस्ट, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आती है ये। और जो पे स्केल है इनका, जो डेली वेज हैं, वो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है टाइम टू टाइम, जो डिसाइड करते हैं इनकी दिहाड़ी, उसी हिसाब से इनको दिहाड़ी मिलती रहेगी। एज लिमिट है इसमें 18 से 45 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। और कुछ रिलैक्सेशन दी गई है जो एससी और एसटी के लिए है। वो जो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये होगी, रिलैक्सेशन होगी। जहाँ तक मुझे पता है कि ये 5 साल के आसपास की रिलैक्सेशन होती है ये। तो बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, उनकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 18 से 45 साल। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की और अदर्स क्वालिफ़िकेशंस की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने बताई है वो है मैट्रिक एग्जामिनेशन, कि आप 10वीं पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बोला है कि नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेक्युलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द प्रदेश। आपको हिमाचल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और बात करेंगे अब वेदर वुमेन आर एलिजिबल। इसमें जो कॉलम 9 है इन्होंने बताया कि आप किसी भी कैटेगरी के लोग हो, चाहे मेल हो फीमेल हो या थर्ड जेंडर के लोग हो, किसी भी जेंडर के लोग हो, तो आप इन्हें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई जेंडर बार नहीं है इसमें। तो जो इसेंशियल क्वालिफिके रिक्वायरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला है कि अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ़ शी ही हैज़ पास्ट मिडिल और मेट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। ये जो कॉलम है यह केवल उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरी स्टेट के हैं और हिमाचल प्रदेश में इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उनके लिए इन्होंने एक ये ऐड किया हुआ है कि उनको मैट्रिक या मिडिल क्लास के जो पेपर हैं या जो मिडिल क्लास का सर्टिफिकेट है वो हिमाचल प्रदेश के बोर्ड से ही प्राप्त होना चाहिए, अर्थात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से ही इन्होंने मैट्रिक पास की हो। जो हिमाचल के लोग हैं वह केवल बोनाफाइड होने चाहिए, जो वो तो ऑलरेडी बोनाफाइड होते ही हैं, वो इस पोस्ट के लिए पहले ही एलिजिबल होते हैं। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट बेस्ड होगा। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसको 85 मार्क्स से ये डिवाइड करेंगे। जो R&P रूल्स इन्होंने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि यदि आपके 50% मार्क्स हैं मैट्रिक में, तो आपको जो 50% है आपका, तो आपका बनेगा ये 42.5 मार्क्स। तो इस तरह से इन्होंने एक फार्मूला क्राइटेरिया सेट किया है। जो बाकी इवैल्यूएशन होगी वो 15 मार्क्स की होगी। वो कुछ इस तरह से है, जैसे आपको बैकवर्ड का बनाना है, बैकवर्ड क्लासेस का एक मार्क्स होता है, तो ये भी आपको कंसर्न तहसीलदार और नायब तहसीलदार या एसडीओ
साइन करके देते हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है लैंडलेस का, दो लैंडलेस के लिए 2 मार्क्स रखे हैं इन्होंने, और नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए 2.5 मार्क्स है। उसके बाद आता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद मोर देन 40%, तो इसके लिए भी जो जो डिसेबल्ड है, ये 40% से ऊपर जिनका मेडिकल है, तो उनके लिए भी इन्होंने 1 मार्क रखा हुआ है। और यदि आप एनएसएस का सर्टिफिकेट भी है आपके पास 1 साल का, तो उसके लिए भी इन्होंने 1 मार्क रखा हुआ है। आगे देखते हैं। बीपीएल कैटेगरी के लोग, अगर आपकी इनकम 40,000 से कम है साल की, तो आप भी उसके लिए, जो बीपीएल के लोग हैं उनके लिए भी 2.5 मार्क्स का प्रावधान किया गया है। विडो, डाइवर्स्ड और सिंगल वुमेन के लिए भी इन्होंने 1.5 मार्क्स रखा है। ये सर्टिफिकेट बनेंगे, ये वीडियो से बनेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। जो बीपीएल का भी होगा, ये भी इशूड बाय वीडियो होगा। विडो का भी वीडियो होगा, सिंगल डॉटर और ऑर्फन का भी वीडियो से होगा। एक्सपीरियंस अगर आपका है 5 साल में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे कंसर्न अगर आपके पास, उससे रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके भी 2.5 मार्क्स हैं। 0.5 1 साल का होगा, 5 साल में 2.5 मार्क्स। जो अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, वो है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा। और हिमाचल, जो बोनाफाइड हिमाचली होता है, तो वह भी आपको साथ में अटैच करना होगा। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट दिया होता है, तो ये भी आपने अटैच करना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एचपी सेक्रेटरीट, दैट इज himachal.nic.in/sa. तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर आपको यहाँ से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है या कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा studyWithms_9090, आपको वहाँ पे फिर ये मिल जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अलॉन्ग विद रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट बाय हैंड टू द फॉलोइंग एड्रेस। जो ये एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, आपने इसे बाय पोस्ट या बाय हैंड यहाँ पे भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है, ताकि उसमें रिजेक्शन के कोई चांस ना रहे। तो ये इनका जो एड्रेस है, अंडर सेक्रेटरी SA टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रूम नंबर 307, आर्म्सडेल बिल्डिंग, HP सेक्रेटरीट शिमला 171002। ये इनका एड्रेस है, आपने इस एड्रेस में इसे पोस्ट कर देना है। तो बात करेंगे लास्ट डेट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की होगी, जो इन्होंने एड्रेस दिया है, यह है 6 मई 2021, नॉन ट्राइबल एरिया के लिए। नॉन ट्राइबल एरियाज़ जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं, उनके लिए लास्ट डेट 6 मई 2021 है। और जो ट्राइबल एरिया है उनके लिए लास्ट डेट है 15/5/2021। इससे पहले आपको ये सेक्रेटरीट तक पहुंचाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस शैल बी रिजेक्टेड समरली। तो अगर आपका इनकम्प्लीट होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये रिजेक्ट माना जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि आपका जो लास्ट डेट है, जैसे नॉन ट्राइबल के लिए 6 मई रखा है इन्होंने, अगर 6 मई तक आपका नहीं पहुंचता है, 7 मई को पहुंचता है, तो उसको भी रिजेक्ट कंसीडर किया जाएगा। बात करेंगे जो इनकी जो डेट है, टेंटेटिव डेट है जो वैकेंसी फिल करने की, इन्होंने बताया है कि इसको बहुत ही जल्दी ये फिलअप कर देंगे। तो हो सकता है, जैसे 15 मई लास्ट रखा है इन्होंने, हो सकता है जून में ये फिलअप कर दें इन पोस्ट को। तो इसलिए आप इसके लिए ज़रूर तैयार हो जाएं, और जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है। तो बात करेंगे अब एप्लीकेशन फॉर्म की। ये एक प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें सबसे ऊपर इन्होंने दिया है सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड। आपका जो लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ होगा उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना, सर अपने साइन खुद करने हैं,
और इस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 में है एप्लीकेंट का नाम आएगा, कैपिटल लेटर में आपने नाम लिखना, सुंदर शब्दों में लिखना है, साफ साफ शब्दों में। उसके बाद फादर्स नेम या हस्बैंड नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वो लिखनी है, और परमानेंट जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको लिखना है। 5 नंबर कॉलम में कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है, जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं और वो अस्थाई एड्रेस है आपका, वहाँ ये वो डालना है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर लिख लें। अगर ये ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो मोबाइल नंबर ज़रूर लिख लें। कई बार क्या होता है कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो लोग, तो अगर आपका मोबाइल नंबर सही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। कैटेगरी क्या है आपकी वो लिखनी है, जनरल है तो जनरल, एससी है तो एससी, या और कोई कैटेगरी है तो वो यहाँ पे ज़रूर लिखनी है। आप मेल है फीमेल है वो भी लिखना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए उन्होंने दिया है एग्जामिनेशन में कौन सा एग्जामिनेशन, जैसे मैट्रिक है तो मैट्रिकुलेशन, ईयर ऑफ पासिंग कब की, बोर्ड कौन सा है, कितने मार्क्स आए और टोटल मार्क्स, जैसे आपने कितने मार्क्स, जैसे किसी के 420 मार्क्स है 700 में से, तो आपने मार्क्स ऑब्टेन 420 करना है, टोटल मार्क्स 700, और उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। बाकी आपने जो आगे किया है, +2 की है, ग्रेजुएशन किया है, या उससे ऊपर का कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो भी लिखनी है। इसमें जो खास बात है वो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ की। जितने भी आपने ऊपर कॉलम में लिखी होगी क्वालिफिकेशनल, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखे होंगे, उसकी सभी की आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अटैच्ड करनी है इसके साथ। बाकी जो एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें भी आपने अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड, यहाँ जो जितने भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स ऊपर बनाए होंगे, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए आप एलिजिबल है, अगर आपने वो बनाए हैं तो वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। अटैच किए हैं तो यहाँ यस कर देना है और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसे अटैच कर देना है। यहाँ अपना जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे तो वो डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है जहाँ से भी आपने भरना है, और अपना सिग्नेचर करने और नाम भी ब्लॉक लेटर में बड़े अक्षरों में लिखना है। एक नोट दिया इन्होंने, क्या दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ जो भी है ये himachal.nic.in/sa. हाँ, बाकी क्या बोलते हैं कि नो अदर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप इसके अलावा कोई अलग से कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो यह एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट केयरफुली from the website prior to filling up of application form. They are further advised to regularly visit the website for update. बाकी आपको एडवाइस कर रहे हैं ये कि आप बीच बीच में साइट ज़रूर देखते रहें, हो सकता है कुछ नई अपडेट्स डालें इन वैकेंसीज से रिलेटेड, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये थी वैकेंसीज़। अगर आप एलिजिबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ इनको भरें। और ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।